आज हम आपको हिंदी में सर्वनाम बताएंगे। हमने आपको संज्ञा तो पहले ही बता दी थी। संज्ञा के बाद जो महत्वपूर्ण टॉपिक होता है हमारा, वो आपका सर्वनाम का होता है। सर्वनाम सर्वनाम क्या होता है? जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं, कहे जाते हैं। जैसे मैं, तुम, हम, वे, ये, वे आदि, इस टाइप से। कहने का मतलब ये, हमने इसमें जैसे लिखा है सर्वनाम, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे मैं, तुम, वे, ये आदि। अब सर्वनाम के भेद देख सकते हो आप। सर्वनाम के भेद 6 भेद होते हैं, यानी कि भेद से मतलब प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं? बड़े आगे सर्वनाम के 6 प्रकार होते हैं, यानी कि 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहला जो है पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा आपका ये निश्चय है, ये इसको निश्चय कर लिया जाए। इसको क्या कर लिया जाए? इसको यहाँ पर जो है ये निश्चय हो रहा है, ये इसको हम जो है निश्चय कर लेते हैं। ये कभी थोड़ा गड़बड़ हो जाता है हमारा, ये हमारा ये, इसको हम निश्चय कर लिया हमने, ठीक है। निश्चयवाचक सर्वनाम। दूसरा, पहला पुरुषवाचक सर्वनाम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा आपका संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा आपका निजवाचक सर्वनाम। तो आपके ये हमारे जो है ये 6 टाइप के जो दिए गए हैं, ये सर्वनाम का भेद है, ये आपके सर्वनाम के प्रकार है, यानी कि 6 भेद होते हैं। अब सबसे पहला हमारा आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। तो वो पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? अच्छा, इसकी पहचान कैसे होती है, कैसे हम इसको करते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम देखो, जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले बोले जाते हैं ये पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाते हैं, यानी कि व्यक्ति से संबंधित जो बोले जाते हैं, यानी कि चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। जैसे कि इसमें आपके 3 टाइप से दिए हैं आपके। सबसे पहला आपका उत्तम पुरुष, दूसरा आपका मध्यम पुरुष और तीसरा आपका अन्य पुरुष। अच्छा, आपने इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, आपके थर्ड पर्सन। देखो, फर्स्ट पर्सन में आपने आई और वी पढ़ा है आपने इंग्लिश में, और सेकंड पर्सन आपका देखो यू होता है, ठीक है ना। और थर्ड पर्सन में आपके जो आते ही, शी, दे, दी, और नाम मतलब राम, श्याम, सीता, ये सब मतलब जो है आपके थर्ड पर्सन में आते हैं आपके, ठीक है ना। तो हम इसी से ही इनको हम फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन मान सकते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या होता है? आई और वी। आई से क्या बना आपका? मैं, और वी से क्या बना आपका? हम। तो मैं और हम से जितने भी सारे शब्द बनेंगे, मैं, मुझे, मुझको, हमें, हमको, हमारा, ये सब आपके उत्तम पुरुष में आएंगे। देखो, इसी से हम आइडिया लगा सकते हैं। जैसे कि मैं, हम, हमने, मेरा, हमारा, मुझे, मुझको, यानी कि आई और वी से बने। आई का मतलब मैं, तो मैं हो गया, वी का मतलब हम, फिर हम से हमने, मैं से मेरा है, हमसे हमारा, मैं से मुझे, मुझको, मुझसे, ये सब जो है हमारे फर्स्ट पर्सन में आएंगे। अच्छा, दूसरा हमारा मध्यम पुरुष है। हमने कहा सेकंड पर्सन आपका होता है यू, यानी कि तुम, यानी कि तुम हो गया आपका। अब तुम सब जितने भी वर्ड बनते हैं हमारे, तुम, तू, तुम्हें, तुमने, तुझे, तुझको, तुमसे, तुमको, आपने, मतलब यू का मतलब अगर रेस्पेक्टेड उसमें बोले हम तो आप बोलेंगे उसको, तो यानी कि आप से बना आपने, आपको, ठीक है ना, आपका, ये सब हमारे जो है ये हमारे मध्यम पुरुष में आ जाएंगे। थर्ड पर्सन आपके मैंने बताया, यह है, वह है। थर्ड पर्सन में जैसे आपका ही हो गया, शी हो गया, दिस हो गया, दे हो गया, ये, वे, सब नाम, ये सब आपके हो गए थर्ड पर्सन में आ जाएंगे। यह, वह, ये, वे, इन, उन, उनकी, उनसे, उन्हें, उनकी, इससे, इसकी, ये सब जो आपके हमारे थर्ड पर्सन में आते हैं। तो देखो, हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम आपका हो गया है। वो तो आने के साथ आपको पता चल चुका है आपको, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं आपका निश्चयवाचक सर्वनाम। देखो, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है? देखो, निकट या दूर के व्यक्तियों
या वस्तुओं का निश्चयात्मक संकेत, यानी कि एक निश्चितता होता है इसमें है। अच्छा, यानी कि उन शब्दों का बोध होता है, मतलब एक निश्चयवाचक जो हमारे जो शब्द होते हैं उनका बोध होता है, मतलब उसी यही शब्द जो है आपके निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल यह है, वह है, ये भी, देखो वहाँ भी आ रहा है लेकिन यहाँ भी है, लेकिन इनसे यहाँ एक निश्चितता एक महसूस हो रही है। जैसे कि यह मेरी पुस्तक है, यानी कि निश्चित हो गया कि यह मेरी पुस्तक है, यह मेरी पुस्तक है, तो मतलब ये पर्टिकुलर निश्चित हो गया, पक्की बात है। वह उनकी मेज है, आप देख सकते हो आप, वह उनकी मेज है, तो ये सब एक निश्चित हो गया आपके कि वह उनकी मेज है, पक्का है कि उनकी मेज है, निश्चित है। वह मेरे हथियार है, अगला सेंटेंस है, देखो आपने देखा होगा, वह मेरे हथियार है, तो निश्चित हो गया कि वह मेरे हथियार है, पक्का है कि मेरे है, मतलब जो है वह तुम्हारे आदमी है, ये भी कंफर्म होगा कि वह तुम्हारे आदमी। यहाँ एक निश्चितता हो रही है, एक मतलब जो है इस तरीके से तुम्हारे आ गया, मेरे आ गया, उनके आ गया, मेरे, तो हमारे यहाँ पर जो है ये निश्चयवाचक सर्वनाम में आएंगे, ये हमने आपको बता दिया। अब आगे देखिएगा आप तो अब अनिश्चयवाचक कैसे होते हैं, यानी कि जिन सर्वनामों में से किसी निश्चित वस्तु का बोध नहीं होता उन्हें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं, मतलब कंफर्म नहीं होता है कि बिल्कुल पक्का जो है भाई कि निश्चितता जो है उसमें हो रही है। तो वे कौन से शब्द है, या तो कोई आएगा, या क्या आएगा आपका कुछ आएगा, या तो कोई या फिर आपका कुछ होगा, तो इसको हम देख सकते हैं। जैसे इसका फॉर एग्जाम्पल आपका जो है ये, जैसे कोई और आपका कुछ, तो कह सकते हैं आप कोई आया तो क्या करेंगे, यानी कि ये नहीं पता कौन आएगा लेकिन कोई आया तो, मतलब तो इसका कहने का मतलब है कि कोई जो आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया आपका। जैसे उसने कुछ नहीं लिया, कुछ नहीं लिया का मतलब ये कंफर्म नहीं, मतलब क्या नहीं लिया, मतलब जो है ये कंफर्म हो रहा है इस चीज़ से, कुछ नहीं लिया, तो अब आप देख सकते हैं। अच्छा, नोट देख लीजिएगा, स्पेशल है, कभी कभी कुछ शब्द समूह भी अनिश्चय वाचक सर्वनाम के रूप में प्रयोग होते हैं। जैसे कि शब्द समूह हो गया कुछ न कुछ, एक बड़ा शब्द हो गया आपका, समूह में हो गया कुछ न कुछ, कोई न कोई, या सब कुछ, या हर कोई, या कुछ भी, या कुछ कुछ। अगर देखो इसमें हमने कुछ न कुछ, तो हम सेंटेंस बोल सकते हैं कुछ न कुछ तो जरूर हुआ होगा, अब लेकिन क्या हुआ है ये कंफर्म नहीं है इस चीज़ में, मतलब क्या हुआ है। अब अगला है जैसे कोई न कोई, ये कोई ना कोई दिया है कि कोई न कोई तो आया होगा, लेकिन ये नहीं पता कौन आया है, मतलब हो जाए इस तरह से हम कह सकते हैं। जैसे हर कोई, इस तरह के भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कुछ भी, कुछ कुछ, ये सब आपके जो है ये ग्रुप में होते हैं, ये आपके अनिश्चयवाचक सर्वनाम में आते हैं। अब आ जाए संबंधवाचक सर्वनाम। अच्छा, इसमें संबंध होता है, यानी कि जिस सर्वनाम से किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध स्थापित किया जाए तो उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो और सो आएगा, इसमें क्या आता है, जो और सो। एग्जाम्पल भी देखो, ये नीचे दिया गया है, क्या दिया गया है कि जो आया है सो जाएगा, जो आया है वो सो, जो आया है सो जाएगा, यानी जिसमें जो आ गया और सो आ गया, ये संबंध हो रहा है, मतलब जो है आने से और जाने से, मतलब जो है ठीक है ना, जो आया है सो जाएगा, तो ये संबंधवाचक सर्वनाम में आ गया आपका, इस टाइप से आप कह सकते हो इसको। ये हो गया आपका। अच्छा, ये हमने बता दिया आपको संबंधवाचक, ठीक है ना। अब आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम, इसमें देखो इंट्रोगेटिव वर्ड होगा, यानी कि प्रश्नवाचक शब्द होगा, इसमें प्रश्न करने के लिए प्रयुक्त होने वाले सर्वनाम शब्दों को प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे क्या, कौन आदि, ये सब जो है आपकी इंट्रोगेटिव वर्ड यानी कि प्रश्नवाचक शब्द है आपके, और इसको प्रश्नवाचक सर्वनाम भी बोलते हैं। जैसे कौन आया था, और सबसे बड़ी पहचान क्वेश्चन मार्क का निशान होगा आपका, ये प्रश्नवाचक चिन्ह का निशान होगा, यानी कौन आया था, या वह क्या कर रहा है, मतलब ये कौन और क्या, ये आपके क्या है, आपके ये इंटरोगेटिव वर्ड है, यानी कि आपके प्रश्नवाचक शब्द है। तो ये आपका आपका प्रश्नवाचक हो गया, आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब आपका लास्ट होगा आपका निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम क्या है, देखो जैसे कि आप, यानी कि स्वयं, यानी कि अपनी आप, यानी कि स्वयं है, स्वयं या खुद, मतलब खुद के लिए, यानी इसे हम स्वयं के लिए जब कोई शब्द प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। जैसे वह कार्य मैं आप ही कर लूँगा, यानी कि स्वयं ही कर लूँगा, आप ही का मतलब स्वयं ही कर लूँगा, तो ये आपका निजवाचक हो गया, यानी कि आप ही
ठीक है ना। अच्छा ध्यान रहे यहाँ प्रयुक्त तो आप स्वयं के लिए प्रयुक्त किया है, यानी कि हमने अपने खुद के लिए यूज किया है, मतलब जो कि देखो पुरुषवाचक मध्यम पुरुष आदर सूचक सर्वनाम आपसे अलग है, वहाँ भी आ रहा है देखो मध्यम पुरुषवाचक में, मतलब जो है मध्यम पुरुष में आ रहा है, मतलब यू हमने सेकंड पर्सन लिया था ना, मतलब जो है वो आदर सूचक शब्द था हमारा आप यहाँ आ रहे हो, ठीक है ना। तो वहाँ एक जो है वो एक मतलब जो है वहाँ भी सर्वनाम के रूप में यूज होता है, लेकिन यहाँ पर भी हो रहा है, लेकिन यहाँ आप ही स्वयं के लिए यूज होता है। अच्छा नंबर 2 बात जो है, अच्छा नेक्स्ट बात देखिए कि निजवाचक सर्वनाम आप भिन्न परिस्थितियों में प्रयोग होता है, मतलब सॉरी निजवाचक सर्वनाम आप निम्न परिस्थितियों में प्रयोग होता है। ऐसी परिस्थिति में किसी संज्ञा सर्वनाम के अवधारणीय निश्चय के लिए, जैसे मैं आप वहीं से आए, मैंने कि स्वयं वहीं से आया हूँ, ऐसे कह सकते हैं ना कि मैं स्वयं वहीं से आया हूँ। तो देखो इस तरीके से, यानी कि हम स्वयं की यानी कि खुद की जो है हम वर्ड बोल रहे हैं वो आप बोल रहे हैं, तो आप हमारा जो है या स्वयं जो होगा या खुद होगा, ये आपके क्या हो गया, आपकी निजवाचक सर्वनाम हो गए हैं, ठीक है। ये हमने आपको बता दिए थे निजवाचक सर्वनाम। अब इसमें थोड़ा सा और आगे देख लो। दूसरे व्यक्ति की निराकरण के यानी कि निराकरण के लिए वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, ठीक है ना। या ये दूसरे व्यक्ति के निराकरण ये के लिए निराकरण के लिए 2 बार आ चुका है, ये एक बार हटा दीजिए, ये थोड़ा सा जो है आपका ये अच्छा नहीं लग रहा है, ये इसको थोड़ा सा जो है ये गलत हो रहा है, इसको ठीक कर लीजिए, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गई थी, कोई बात नहीं, ठीक है ना। अच्छा दूसरे व्यक्ति के निराकरण के लिए भी तो लिखना है भैया, अरे लिए कौन लिखेगा भैया, लिए भी आपने लिखना है। इसको हम जो है लिख देते हैं, ये लिए लिख देना। दूसरे तो क्या बोला हमने, दूसरे व्यक्ति की निराकरण के लिए। अच्छा जैसे कैसे, इसको ठीक कर लो, सेंटेंस को थोड़ा सा ये डिफरेंट हो गया है, ऐसे इस तरीके से आप कर सकते हैं इसको। अच्छा वह औरों को नहीं अपने आप को सुधार रहा है, यानी कि स्वयं को सुधार रहा है। अच्छा देखो यहाँ आप जो है स्वयं के लिए यूज किया है, यानी कि आपका क्या हो गया, आपका ये निजवाचक सर्वनाम हो गया आपका। अच्छा सर्वसाधारण अर्थ में ले लो आप, जैसे आप भला तो जग भला, यानी कि जैसे हमारा स्वयं का भला खुद का भला तो जग का भला, यानी आप यहाँ स्वयं के लिए यूज किया गया है। अच्छा नोट एक स्पेशली पढ़ लीजिए, जब यह वह कोई कुछ जो सो अकेले आते हैं तो सर्वनाम होते हैं, और जब किसी संज्ञा के साथ आते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो विशेषण बन जाते हैं। जैसे वह सॉरी वह आ गई या यह आ गई, यह किताब कैसी है, तो यह एक जो है विशेषण का काम कर रहा है, न कि किस चीज़ का जो है ये सर्वनाम का प्रयोग नहीं कर रहा है यहाँ यह, क्योंकि यहाँ किताब की जो है विशेषताएं बताई जा रही है कैसी है, यानी कि स्पेशल जो है किताब, तो यहाँ सर्वनाम का यूज हो रहा है, ठीक है। नोट सर्वनाम के विकारी रूप भी हो सकते हैं, सर्वनाम के विकारी रूप हमने बताए दिए आपको, यानी कि रूप चेंज करके जो है कैसे होते हैं आपके, है ना, कैसे इसको सही तरीके से लिख लीजिए, ये आपका ये रूप जो है ये इस तरीके से हो रहा है, ये रूप परिवर्तित। देखो यहाँ विभिन्न कारकों में प्रयुक्त होने पर सर्वनाम शब्दों के रूप परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे हमने कहा था मैं से मैंने, मुझको, मुझसे, मेरा, ये सब परिवर्तित रूप ही तो है, तो ये क्या हो गया आपकी, ये सर्वनाम ही तो होते हैं। जैसे वी आपका हम हो गया आपका, आई और वी फर्स्ट पर्सन में आते हैं आपके, तो हमने क्या कहा, हमसे बना, हमें, हमको, हमारा, हमने, ठीक है ना, ये सब। अब सेकंड पर्सन ले लीजिए, अब यू तुम है, आप है, तो इससे परिवर्तित रूप सारे जितने भी हो गए आपके वो सर्वनाम ही कहलाए जाएंगे। जैसे हमारा, यू तुम, आप आपको, आपका, आपकी, आपने, ये सब, या तुम्हें, तुम्हारा, तुमसे बना तुम्हें, तुम्हारा, तुमने, ये सब ये सारे सारे क्या है, ये आपके जो है परिवर्तित रूप है। तो ये आपका जो है हम
आपको बता दें, सर्वनाम था। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा।